बार हिंदुस्तान में लोकतंत्र की किसी ने बात की, लोकतंत्र का रास्ता किसी ने दिखाया, तो वो बसवनाजी थे। दुख की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी के लोग लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। जो बसवनाजी की सोच थी कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबको एक साथ मिलकर आगे चलना चाहिए, उस सोच पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं और जो सबसे गरीब कमजोर लोग हैं उनसे धन छीनकर 2-3 अरबपतियों को धन दिलवा रहे हैं। आप कर्नाटका में बीजेपी को अच्छी तरह पहचानते हो और 40% कमीशन की सरकार नारा मैंने नहीं दिया है, आप लोगों ने दिया है, कर्नाटक की जनता ने दिया है। मगर बीजेपी पर बोलने से पहले मैं आज कांग्रेस पार्टी से शुरू करना चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में क्या करने जा रही है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सही है ना? तो जब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, बाकी प्रदेशों में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, देखिए, आप जो भी बड़े वायदे करोगे, सबसे पहले आपको झूठे वायदे नहीं करने चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वो बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए वाला मिला आपको? काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात की थी, नोटबंदी, पार्टी को कभी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने कही कि जो भी आप वायदे करोगे उनको सरकार बनते ही जल्दी से जल्दी पूरे कर देने चाहिए। मतलब वायदे में 2-3 साल, 4 साल नहीं लगने चाहिए। सरकार के पहले कुछ ही दिनों में वायदा पूरा कर देना चाहिए। तो मैं आज आपको 4 वायदों के बारे में बताना चाहता हूं और ये जो हमारे वायदे हैं इनमें 6-7 महीने नहीं लगेंगे। ये कैबिनेट, जब यहां कैबिनेट बैठेगी, कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट जब चुनाव के बाद बैठेगी, पहले दिन ये 4 निर्णय हम ले लेंगे। कोई डिले नहीं होने वाला है। और ये जो वायदे हैं ये अरबपतियों के लिए वायदे नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी से वायदे किए, एयरपोर्ट देने के वायदे, पोर्ट्स देने के वायदे, ये वायदे अरबपतियों के वायदे नहीं है। ये वायदे कर्नाटक के आम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए है। तो पहला वायदा, गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा, गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली। तीसरा वायदा, अन्नभाग्य, 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को। आखिरी वायदा, युवा निधि,
2 साल के लिए 3,000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1,500 रुपए महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और ये जो 4 वायदे हैं, जो भी कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनेगा वो पहले दिन इन वायदों को कानून में बदल देगा। अब देखिए, मोदी जी ने आपसे झूठे वायदे किए, हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। मैं आप ही की बात बताता हूं। कुछ साल पहले आप बीजेपी के पास गए, उस समय वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी से आप उनके पास गए और आपने उनसे 371J मांगा था। याद है आपको? याद है? बीजेपी ने आपको 371J दिया? किसने दिया? बीजेपी ने कहा यह काम किया ही नहीं जा सकता है, और खारगे जी ने और उस समय के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने आपसे चुनाव में वायदा किया कि 371J आपको मिलेगा, और जैसे ही हमारी सरकार बनी आपको 371J मिला। और 371J से आपके लाखों युवाओं को फायदा मिला है, हजारों को रोजगार मिला है, और लाखों स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। तो मैंने आपको ये बात याद क्यों करवाई? क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हम यहां आकर झूठे वायदे नहीं करेंगे। हमने 4 चीजें आपसे कही हैं, वो 4 चीजें हम पूरी करके दिखा देंगे, और इन 4 चीजों से कर्नाटक के किसानों को, गरीबों को, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। किसी 2-3 बड़े अरबपतियों को, अदानी जैसे लोगों को फायदा नहीं होगा। सुनिए ना, मैंने सिर्फ एक बात पूछी। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? ये आपने हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। ये क्या किया, क्यों किया? और दूसरा सवाल, ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में है, ये किसका पैसा है? ये बता दो। और देखिए क्या हुआ। सबसे पहले पार्लियामेंट में मेरा माइक ऑफ कर दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर के पास मैं 2-3 बार गया, मैंने उनसे कहा देखिए मेरा हक बनता है, मुझे बोलने दीजिए। स्पीकर कहते मैं नहीं करवा सकता। ठीक है। उसके बाद मुझे लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये इतना डरते हैं कि मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में भ्रष्टाचार के बारे में इनसे सवाल पूछता हूं, इसलिए इन्होंने मुझे लोकसभा से निकाल दिया। और कर्नाटक में तो आप जानते हो 40% सरकार, 40% कमीशन। जो भी आपको करवाना हो, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, अगर आपको कर्नाटक में सरकार से काम चाहिए तो 40% कमीशन पहले उनको दीजिए।